आप सभी साथी, अभिभावक और विद्यार्थी जो पहुँचे हैं यहाँ पे, मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप परीक्षाओं के पास के टाइम में और व्यस्तताओं को छोड़ करके आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हम जो कर रहे हैं वो आप में से अधिकतर को पता है, बच्चों को भी और अभिभावकों को भी, कि हम क्या कर रहे हैं और आगे भी यही होना है। कोई और लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं, पर हम कुछ ना कुछ नया अभी तक भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। समय के हिसाब से जो ज़रूरत महसूस होगी, जो हमें लगेगा ये चीज़ की जानी है, पिछली चीज़ों को भी दोहराएंगे, उनको और ज़्यादा बेहतरी से सामने लाएंगे और कुछ नए आयाम भी जोड़ेंगे, नई दुनिया भी बनाएंगे। लेकिन उन सब का जो दारोमदार है, उसकी जो नींव है, वो आप सब बच्चों पे है, क्योंकि आप लोगों के बिना आपका जो सहभागिता जितनी होगी उसके हिसाब से वो कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे या वहीं टिके रहेंगे या पीछे चले जाएंगे या उसकी ऊंचाइयों को छुएंगे, वो उस पर आधारित है। इसलिए ये दारोमदार अब मेरे पे कम है, आप लोगों पर ज़्यादा है कि आप क्या करेंगे, आपके अभिभावक जो है क्या करना चाहते हैं। क्योंकि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई भी कार्यक्रम किया तो मैं तो पैसा खर्च कर सकता हूँ, मैं यहाँ खुद आ सकता हूँ, मैं यहाँ के आयोजन कर करके उन चीज़ों को निभा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद उस आयोजन का मंच जिसके लिए दिया है, जिन नाचने वालों के लिए, बोलने वालों के लिए दिया है, अगर वो नहीं आएंगे, रुचि से नहीं आएंगे, व्यवस्था से नहीं आएंगे, डिसिप्लिन से नहीं आएंगे, समय से नहीं आएंगे, बेहतर चीज़ करके नहीं आएंगे, तो ये सारे आयोजनों का कोई प्रयोजन नहीं होगा या कम प्रयोजन होगा और धीरे धीरे करके ये आयोजन जैसे पहले ही बंद थे वैसे बंद हो जाएंगे, हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें खेल आपका है और आपने इसको आगे फैलाना है, क्योंकि अगर कुछ और ज़्यादा लोगों को भी लाना है, कुछ और स्तर को बढ़ाना है, तो उसमें आप लोगों की भूमिका है, आपके भी और आपके अभिभावकों की भी। तो इसलिए आप लोगों ने ये सोचना कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि अगली पीढ़ी भी आप हैं, मेरे से तीसरी पीढ़ी हो आप एक तरह से। हमारा समय तो बोनस वाला समय है, हम तो ट्रांजिट कैंप में बैठे हैं, एक तरह से डिपार्चर लॉन्च में हैं। ये तो आप लोगों का है कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो और इसको कहाँ ले जाना चाहते हो। तो इसलिए मैं ये आप सब पे, क्योंकि ये दायित्व तो मेरे से ज़्यादा आप पर है। पैसे का दायित्व, व्यवस्था का दायित्व, प्लानिंग करने का दायित्व, ये तो मेरा है, लेकिन जो इसको सफल बनाने का दायित्व है, उसको गति देने का जो दायित्व है, वो आप सबका है। आप जितना इसको गति देना चाहोगे उतना गति, क्योंकि मुझे तो गति देना आता है। मैं तो अपने विभागों में जहाँ भी रहा हूँ, सर्विसेज में जिस जगह पे भी रहा हूँ, जब मैं डिप्टी कमिश्नर रहा, वाइस चांसलर रहा, कमिश्नर रहा, जहाँ भी रहा, तो जो पहले कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जितने समय में जो 4 साल में काम करते थे, मैं वो 4 महीने से पहले करके फारिग हो जाता था। तो इसलिए मेरी गति की आपको चिंता नहीं है। मेरे को तो ईश्वर ने, बाबा साहब ने जो दरवाजे खोले थे, मेरे माँ बाप ने जो संस्कार दिए थे, उनके कारण से मैंने तो उसको पूरी तरह से यूज़ किया है। मैं गांव के एक 10वीं के स्कूल में था, आज तो ये 5वीं के बच्चे जितना जानते हैं, जितनी दुनिया को जानते हैं, और आज ये जेईई, नीट और IIAS और ये इनको सब पता है। मुझे तो 10वीं का टॉपर होने के बावजूद जो है गांव में ये पता नहीं था कि IAS भी कोई चीज़ होती है। और IAS तो छोड़ो, तहसीलदार भी कुछ होता है, और तहसीलदार भी क्या गाँव का बच्चा टॉपर बन सकता है, आप सबको आज सारा पता है। तो मैं तो उस जगह से चल करके निकला हूँ, और कभी मैंने यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ के नहीं देखा। कॉलेज में इवनिंग के कॉलेज में रात को पढ़ते थे, ना शाम के कॉलेज में, और दिन में हम अपनी नौकरी करते थे, अपना पैसा खुद कमाते थे, अपनी फीस खुद कमाते थे, अपनी किताबों को लेने का काम खुद करते थे, अपने माँ बाप का भी ध्यान खुद करते थे, और उसके बाद ये पढ़ाई पढ़ते थे। आप लोग तो फारिग हैं, बिल्कुल पूरा समय आपको सिर्फ पढ़ाई और अपना व्यक्तित्व बनाना और अपना ज्ञान अर्जन करना ही है। तो मेरी तो ये है, और मैंने उसको यूज़ किया। बाबा साहब ने जो एक हम पर जो एक रास्ता खोल करके एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया था, उसका हमने फ़ायदा उठाया है, और फ़ायदा उठा करके हम उस जगह पर पहुँचे हैं कि हमने अपनी धाक बनाई है, अपनी मंजिलें पकड़ी हैं, और अपने नए नए दुनिया के अनुभव लिए हैं, ऊंचाइयों के, आसमान को छूने वाले अनुभव लिए। और उन अनुभवों को हम चाहते हैं कि हम आपको ट्रांसफ़र करके जाएं, ताकि जब मैं अगली जगह पर जाऊं
तो वो चीज़ें जो हमने ज़िंदगी भर सीखी बाबा साहब की मेहरबानियों से, हमारे महापुरुषों की मेहरबानियों से, तो उसको हम आप तक छोड़ कर जाएँ, आपकी व्यक्तित्व में, आपके जीवन में छोड़ कर जाएँ, ताकि वो मूल्य जो है यहाँ पे जिंदा रहें और आप उनका लाभ उठाएं और लाभ उठा करके आप आगे बढ़ें। तो मैं आज जो ये बात कहना चाह रहा हूँ वो इसलिए नहीं कि आपको हतोत्साहित करने के लिए, क्योंकि आप तो खुद ही जो है आए हैं, और हमने 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को भी बुलाया था, 5वीं के बच्चे भी हैं, 3री के क्लास के बच्चे भी यहाँ पे उस विषय पर भाषण देने के लिए आए हैं, जो इतना क्लिष्ट विषय है, जो मेरे जैसे पढ़े लिखे भी बोलते हुए या कहते हुए उनको झिझक होती है। और फिर आप मंच पे आके सामने बोल रहे हो, इस स्तर पे, इस उम्र में मंच पे आकर सामने खड़े हो जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सारे इन बच्चों ने बहुत बेहतरी से ये उपलब्धि हासिल करी, इनके लिए आप तालियां बजाएं। ये छोटी चीज़ नहीं है। मैं 10वीं का टॉपर होकर के भी और IAS में भी जब निकल गए थे तब भी पैर हिलते थे सामने जाके स्टेज पे बोलने के, और आप लोग बच्चे हिम्मत से आ रहे हो। सिर्फ इतना ही है कि आप थोड़ी छोटी गैदरिंग में हो, थोड़े से समय के बाद आप बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में भी जो है ना अपनी बातें कह सकोगे। तो इसलिए ये आज की जो आप लोगों की शुरुआत मैं देख रहा हूँ, एक तरह से ये कोई बहुत कमज़ोर शुरुआत नहीं है, बहुत ही एक उच्च स्तर की शुरुआत है आपकी। आप लोगों में से अधिकतर ने आज पढ़कर बोला है, पढ़कर किसी ने सहयोग लिया है, किसी ने पूरा भी पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। पढ़कर बोलना भी, अच्छे शब्दों को लेके आना, अच्छे शब्दों में बोलना, उनका सही उच्चारण करके विश्वास के साथ बोलना, और ऐसा बोलना कि सुनने वाले को अच्छा लगे, प्रभावित करे, उत्तेजित करे, आंदोलित करे, ये एक बहुत बड़ी कला है ये। तो इसलिए ये खिड़कियां खोल दीजिए बेटे, ये अगर ये दोनों पिछली भी खोल दीजिए, उससे थोड़ी और रोशनी आ जाएगी। हैं जी, हाँ बस इतनी खोल दो, कोई खोल दो। तो मेरा ये बड़ा मानना है कि आप लोगों ने जो आज अपने ये दिखाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो जो आएंगे वो निर्णायक मंडल के लोग बताएंगे हमें, लेकिन आप सभी ने बहुत बड़ी हिम्मत करी है और बहुत ही एक तरह की बेहतरीन काम आप सब ने एक तरह से किया है। अच्छा हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस शुरुआत को छोड़िए मत। आज आपसे हमारी जो उम्मीद थी वो इससे बहुत कम थी, लेकिन आज आप में से कईयों ने आज हमारी उम्मीदों को काफ़ी ऊंचाई से पार किया है। अगर आप लगे रहेंगे इस चीज़ के ऊपर तो आप, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि थोड़े समय में ही, कुछ महीनों में ही मान लीजिए, या 1 साल में ही मान लीजिए, आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे कि आपकी व्यक्तित्व की जो निखार है, जो आपका स्तर है, उसको देख करके दूसरे आदमी अचंभित होंगे। प्रभावित नहीं, अचंभित हो सकते हैं। आप में से कुछ में ऐसी मुझे प्रतिभा दिखने नज़र आ रही है। तो इसलिए आप उस चीज़ को अपने उस पर रखना और उसकी तैयारियां कर करके, अभी आप पढ़ करके बोलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे अगर आप जैसे उसको करते रहोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बहुत थोड़े समय में ही आप लोग बिना पेपर के, आपको पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। आप मेरी तरह, जैसे मैं अपनी बात जो कुछ मेरे दिमाग में भरी हुई है वो उससे कह रहा हूँ, तो आप भी उसको कह पाने में सफल होंगे। पर ये क्या है कि ये शुरुआत है, एक नए गेम की आपने शुरुआत की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गेम नहीं खेला होगा। मान लीजिए किसी ने कबड्डी, तो चलो हमारा अपना गेम है, कोई ऐसा नया गेम आया हो जिसको उसने देखा ही नहीं हो और पहली बार वो उस गेम को खेलने के लिए एक प्लेयर के रूप में उतरे, तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी कैसी होगी। कोई भी नया गेम आप लो, जो है जेवलिन फेंकना लो, कोई और चीज़ लो मान लीजिए, तो उन सब के अंदर जो होती है शुरू में, किसी भी चीज़ के अंदर निखार बार बार करने के बाद आता है। उसके अंदर आपकी एक स्वाभाविक रूप से आपको जो विश्वास हो जाता है उसका काम करने की वो होती है, वो भी धीरे धीरे उसके अंदर रमने से आती है। और आप लोग तो पहली बार ही आए हो यहाँ पे। ये विषय ही हमने भारत संविधान को जानने का 1-2 साल पहले से ही हमने शुरू किया, और बच्चों को तो इन्वॉल्व करना है, हमने कुछ टाइम पहले ही शुरू किया। आप लोगों को हमने परीक्षाओं में इन्वॉल्व करना शुरू किया था कुछ महीने पहले ही। तो वहाँ पे आपने कुछ बातें जानी हैं लेकिन बोला तो नहीं उसको। तो इसलिए अब ये पहली बार आप आकर के भाषण में बोल रहे हो, और मैं समझता हूँ
कि हम इस तरह के कार्यक्रम अगर आप चाहो, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहोगे कि इसे हम दोबारा रिपीट करते रहें, आप लोगों को ऐसे भाषण के और मौके दें। जो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वो हाथ उठा के बताइए। एक साथ बोले सारे। यस सर। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। ताली बजाइए, आपने हमारा साथ दिया है। क्योंकि ये जो भाषण है ये भाषण नहीं है बेटे। आप ये मानोगे कि आप देने भाषण आ रहे हो आज, लेकिन कल को आपको इंटरव्यू भी जब देना होगा, अपनी बात भी कोई कुछ कहनी होगी, आप कहीं जाके ऑफिसर बनोगे, कोई काम करोगे, कुछ भी करोगे, तो वहाँ हर एक समय पर आपको लोगों के साथ रूबरू होना होगा, अपनी बात को रखना होगा। तो ये एक अपनी बातों को व्यवस्थित करके अच्छे शब्दों में, अच्छे भाव से, अच्छी भाषा की प्रकटीकरण के द्वारा उनके ऊपर प्रभावी रूप से उन तक पहुंचाना, उन तक काम कराना, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, उसका बहुत बड़ा रोल है। वो सीख रहे हो आप ये यहाँ पर। जो बच्चे इसमें नहीं आ रहे हैं वो अपने आप को वंचित कर रहे हैं इस चीज़ से, बहुत मजबूत चीज़ से, बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही गजब की चीज़ से, विधा से। तो इसलिए इसमें आप जो समय लगाओगे, अपनी पढ़ाई का भी लगाओ, लेकिन जितने पढ़ाई के नंबर लेकर के मेरिट और वो चीज़ें लेना जरूरी है, उसी जैसा ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है जो आगे आपको दुनिया में काम आएगी और आपको आत्मविश्वास देगी। बार बार जैसे ही आप 5-10 बार अगर ऐसा कर लोगे, तो जैसे आपको ये विषय का ज्ञान ज़्यादा हो जाएगा, ये शब्द आपके दिमाग में जम जाएंगे और आप इसको 4-5 बार रिपीट कर लोगे, 2-4 जगह पर बोल लोगे, तो ऑटोमेटिकली सहज भाव से ये अपने आप से आने लगेंगे। क्योंकि आप तो एक तरह का ताज़ा दिमाग हो। मैं 71 साल की उम्र में ये चीज़ें बोल रहा हूँ, पर मुझे अभ्यास हो गया इसलिए। पर आपका दिमाग इतना है कि आप एक बार पढ़ोगे, एक बार उसको जानोगे, 2-4 बार ये चीज़ करोगे, ऐसा करोगे तो आपको वो सहज हो जाएगी। तो इस चीज़ को करना ये बहुत काम की चीज़ है और बहुत शानदार चीज़ है जो आपने शुरुआत की है। और आज की आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेहतरीन है। वो मुझे बिल्कुल निराशाजनक नहीं महसूस हो रही है। कईयों को तो सुन करके मुझे गजब का लग रहा था कि अगर वो सिर्फ थोड़ा उनके आगे से पेज हट जाए और कोई दूसरे वाला टीवी वाला भी अगर उसको उस भाषा में उस तरह से उस विश्वास के साथ सुन ले, तो मुझे लगता है वो वायरल करेगा उसको। तो इसलिए इस पे लगे रहिए, हम आपके साथ चलेंगे और बेहतर अवसर देंगे आप सबको। और बिल्कुल भी किसी को भी, ये देखिए 8वीं से बुलाए थे हमने और 8वीं से नीचे वाले बच्चे, 5वीं की बेटी ने हमारे सामने आके खड़ा हुआ, ठीक है हम भी भूलते थे, मैं तो टॉपर होते हुए 10वीं का होते हुए भी हम भूलते थे, अगर स्टेज पे आ गए या और कोई बात हो गई तो हर एक भूलता है ये चीज़ें जो है। लेकिन आप जैसे इसको करोगे आपका विश्वास बढ़ता रहेगा, तैयारी करके आप जाओगे, ये करोगे तो आप अभी कभी भी हताश नहीं होना। हताश तब होना जब आप 6 महीने प्रयास करने के बाद भी इसी तरह रह जाओ जैसे बीच में भूल जाते हैं, तब होना हताश कि मैं नहीं कर सकता। अभी नहीं होने की ज़रूरत है। आज आपकी सबकी परफॉर्मेंस जो है ताली बजाने लायक है। मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका, आपके माता पिता का भी, जो भी बुला आपको लाए हैं, जिन्होंने आपको समय दिया है, आपको किया है, और भाई साहब डॉक्टर रंजीत जी का भी, कि वो तो सदा ही आप बच्चों के साथ रहे हैं और वो पहले से ही आपको पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाते रहते हैं, सभी बच्चों को सिखाते हैं वो। और आप में से अधिकतर ने जो है उनकी पब्लिक स्पीकिंग का लाभ लेकर के, उनका जो विधा है ये चीज़ की सीखने की, उसका लाभ लेकर के उसका अपने आप को आज इस स्टेज के ऊपर लाया है। आप इससे और ज़्यादा ऊंचे मुकाम हासिल करें, इसकी तैयारियां करें। और मैं ये समझता हूँ, मैं ये कोशिश करूँगा, क्योंकि इस साल हम ये 75वां संविधान के जो अपनाने का दिन था, ये 75वां हमारा गणतंत्र दिवस भी आएगा और 75वां संविधान दिवस 26 नवंबर को गया है, शुरू हुआ है। तो अब ये पूरे साल भर हम संविधान के ऊपर ये काम करेंगे। और संविधान हमारी आत्मा है, संविधान भारत की आत्मा है, और संविधान भारत को की प्रगति का एक ऐसा वो है कि अगर संविधान पे चर्चा ज़्यादा होगी, संविधान को हम जानेंगे, संविधान को हम दूसरों को बताएंगे, संविधान की आवाज़ें हम सब जगह लगाएंगे, संविधान के हम भाषण बनाएंगे, संविधान के हम गीत और संगीत बनाएंगे, संविधान का हम नाच बनाएंगे, संविधान की हम प्रार्थनाएं बनाएंगे, तो जो है ये काम की बेहतरीन से शुरुआत हो सकेगी। और उसमें आप बच्चों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो कर सकते हैं, अगर वो संविधान पे बोलते हैं, अगर वो संविधान पे अपने दिल से बात करते हैं, ये करते हैं, तो वो बातें सारी दुनिया में पहुंच सकती हैं। तो आप लोगों ने उसकी शुरुआत करने की कोशिश की, हम पूरा साल इसको करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर महीने
एक प्रतियोगिता हम संविधान की करते रहें। आप लोग उसके लिए तैयारी करो और अपने में आपने कंपटीशन करना है, आपस में एक दूसरे से बेहतरी जिसके पास जो दिखती है आपको उस बेहतरी को आपने सीखना है। जैसे बताइए आपको बातें कि कुछ चीज़ें आप कुछ संविधान के जो कुछ हिस्से हैं उनको आप टच नहीं कर पाए, 4-5 मिनट में वो पूरा हो भी नहीं पाता और आप शुरुआत कर रहे थे, तो आगे से आप अपने हिसाब से हर चीज़ों को सुनो। आज तो गूगल के आप लोग ये इंटरनेट के माध्यम से गूगल सर्च और दूसरे चीज़ों के माध्यम से आप इसकी चीज़ें अलग अलग तरीके से देखिए, अलग अलग चीज़ें पड़ी होंगी नेट पर, उन चीज़ों को देखिए, फिर अपने हिसाब से जो आपको अच्छी चीज़ लगे, आपको जो अच्छी लगे उसको अपने शब्दों में उन चीज़ों में अपने आप नोट करिए और चीज़ करिए, फिर उनको बोल के देखिए, उसका अभ्यास कीजिए इस तरह से। और अगली बार में मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आप लोग अपनी तरह से बना के उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करके लाओगे तो संविधान का हर हिस्सा, जो भी अलग हिस्से हैं, अब चाहे हमारी जुडिशरी है उसमें, हमारी सर्विसेज हैं उसमें, महिलाओं के अधिकार हैं उसमें, आप बच्चों के अधिकार हैं उसमें, शोषण के खिलाफ की जो बातें हैं इसमें, जो हमारे समाज के लिए, समाज को उठाने के लिए, शिक्षा से संबंधित जितने भी ऐसे चीज़ हैं जो समाज से, आपसे, हमसे, उनके लिए साथ जुड़े हुए, कम से कम शुरुआत में हम उन सब के ऊपर संविधान में क्या बातें हैं उनको समझेंगे और दूसरों को बताएंगे आप अपने भाषणों से। उसके लिए आप अपनी तैयारियां पढ़ाई के साथ साथ करते रहिए। और मैं ये बात अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ भी किया जा सकता है। आजकल के बच्चे सिर्फ ये करते हैं कि अब उन्होंने 95% 98% लेने का लक्ष्य लेकर के चलते हैं तो और कुछ नहीं करते हो, ना वो खेल खेलते हैं, ना वो कोई घर का काम कराते हैं, ना कोई अपना हॉबीज़ रखते हैं, ना वो कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। और माँ बाप भी यही कहते हैं बस इसी पे ही लगे रहो। और उसमें भी वो जितना ले लिया 98% भी ले आया, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ 68% ही लेकर आया था, उस समय बोर्ड में आते भी नहीं थे 98%, 90 तो कोई पहुँचता ही नहीं था, 80 भी नहीं पहुँचते थे। लेकिन बात 68 की नहीं है, आप 60 लेकर आओ, लेकिन वो जो 8% कम रहे भाड़ में जाने दो, उसके अलावा 4 और चीज़ें सीखो, दुनिया भर की और चीज़ें सीखो। मुझे दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। मैं IAS का सबसे बेस्ट हॉर्स राइडर हूँ। मैंने गेम तो खेले ही हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये वो तो खेल लेते थे मान लीजिए। उसके बाद हमने पर्वतारोहण किया है और जितने दर्रे हैं उन सारे दर्रों को मैंने पार किया हुआ। अधिकतर दर्रे जो 12-13 हज़ार फुट से ऊंचे के दर्रे हैं उन सबको मैंने पार किया हुआ है। मैंने हवाई जहाज़ उड़ाया हुआ, फ्लाइंग सीखी हुई है। तो जितने भी मेरे को बहुत चीज़ों का शौक़ था, जिन भी मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो कि अभी रिटायरमेंट के बाद 4 साल में मैंने 52 भाषाओं में गाने गाए हैं, 1 लाख से ज़्यादा, जो आज तक दुनिया में कोई नहीं गा पाया है। तो दूसरी चीज़ें करिए। IAS बनना एक चीज़ है, मेरे IAS के कारण से मेरी वो नहीं है, अपनी व्यक्तित्व को निखारिए, दुनिया को देखिए। मैंने पूरे दुनिया के कंट्रीज़ घूमे हुए हैं, सारे भारत को मैंने सेल्फ ड्राइव अकेले करके और छोटी कार के अंदर पूरे भारत का भ्रमण किया हुआ है, सेल्फ ड्राइव करके 54 दिन तक कंटिन्यूअस। मैंने 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करी हुई, जो दुनिया का एक चक्कर लगाने से भी ज़्यादा है। और उससे जो सीखा जाता है वो घर में बैठ करके यहीं किताबों से नहीं सीखा जा सकता। दुनिया देखिए, भाषाएं जानिए और चीज़ें जानिए, जो भी आपको अच्छा लगे उसको करिए। तो उससे जो आपकी निखार होगा, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, वो सिर्फ ये नंबर से 98% के नंबरों से नहीं होता। और अकेले 98% की आप किताबी कीड़ा मत बनिए, किताबों में भी दूसरी चीज़ें पढ़िए। मैं अपने सब्जेक्ट की किताबें कम पढ़ता था, दुनिया की दूसरी चीज़ों की किताबें ज़्यादा पढ़ता था। और ये इंसान के दिमाग में ये ताकत दी हुई है कि आप एक साथ में 4 काम कर सकते हो। आप तो एक ही करते हो, आप तो अपने घर में अपनी माँ का हाथ भी नहीं बटाते होगे, शायद घर के किचन का काम भी नहीं करते होगे कोई। मैंने हरियाणा में लड़का होते हुए जो है अपने सारी ज़िंदगी भर अपने किचन को संभाला हुआ है, अपना खाना खुद बनाया। आप में से कितनी लड़कियां जो अपना खाना बनाती हैं खुद? हाथ उठाइए आप में से, लड़कियों में उठाइए, जो अपना खाना, जो किचन का काम करना जानती हैं, खाना बनाना जानती हैं, बर्तन धोना जानती हैं, कपड़े धोना जानती हैं। कोई भी नहीं है। क्यों? आपका शरीर कमज़ोर है या आप अमीरों के घर पैदा हुए हो सारे? जरूरत नहीं है आपके घर में ये काम करने की। हमारे में बहुत ताकत है। और एक ही साथ में अगर आप साथ में दूसरे काम करते हो तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, अकेले अगर आप पढ़ाई पे ही लगे रहोगे तो मजबूत इंसान नहीं बनोगे, मजबूत व्यक्तित्व आपका नहीं होगा।
मैं अपना बताता हूँ कि मैं क्या करता था। मैं 10वीं कर करके दिल्ली में चला गया था। दिल्ली में जा करके मैंने 10वीं के बाद, मेरी 18 साल की उम्र नहीं हुई थी, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी, तो मैंने टाइपिंग और स्टेनोग्राफी सीखना शुरू किया। और उसके लिए पैसे लाने के लिए मैं 100 रुपये की प्राइवेट नौकरी करता था, पेटियां ठोकने की, और 15-20 किलोमीटर दूर जाता था बस गाड़ी में जाके, फिर और जाके साइकिल चला के। शाम को आता था, शाम को आके स्टेनोग्राफी और टाइपिंग सीखता था, अपना किराया निकालता था, स्टेनोग्राफी के पैसे निकालता था। 18 साल के बाद मैंने बैंक में क्लर्क की नौकरी करी। दिन में क्लर्क की नौकरी करता था, शाम को इवनिंग कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई पढ़ने जाता था। 9 बजे 9:30 बजे वहाँ से छूटता था, जाता था बस में जा कर के जो है 10 साढ़े 10 बजे जाके सब्जी ले करके बना के 11 बजे जाके खाना बना के खा के सोता था, और सवेरे 4-5 बजे फिर उठ जाता था। और 6 दिन का ये रूटीन बैंक का होता था मेरा। तो उस तरह से करके हमने कंपटीशन भी साथ में पढ़ाइयाँ की, बीकॉम ऑनर्स किया, एमकॉम किया, एलएलबी किया, और उसके साथ साथ में जो है आईएएस को 3 बार पास किया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को पहली बार पास किया, फिर 3 साल तक आईएएस को पास किया। तो बिना कोई ये, तो इतने सारे काम हमने इकट्ठे किए हैं। आप भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं तो पुराने ज़माने के टाइम का था, जब कोई ना फ़ोन था, ना गूगल था, ना कोई सुविधा थी, ना कोई अनिल सर जैसे थे, ना कोई कोचिंग थी, ना ये थी। मैंने उस समय पे किया, तो आप नहीं कर सकते हो? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कौन मानता है कर सकते हो? आप हाथ उठाओ जो कहते हैं कि हाँ हम भी कर सकते हैं। लेकिन करते तो नहीं, फिर करते क्यों नहीं? उठाओ दोबारा, हैं? हाथ उठाओ कि जो कहते हैं कि हाँ कर सकते हैं। कोई है ऐसा भी जो कहता कि नहीं कर सकते? जो नहीं कर सकते हैं वो बताओ कौन है? पूरा उठाओ, आधा नहीं। तो कर सकते हैं तो करने की कोशिश करोगे? अभी तक तो नहीं किया आपने, ठीक है ना? पर कोशिश करोगे करने की, हैं? ठीक है, जो करने की कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ कि हाँ हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करने को कह रहा हूँ, पक्का नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करोगे तो इसकी प्लान बनाना कि कोशिश क्या करनी है। ठीक है, करना वो जो ज़रूरतमंद हो, आपके परिवार को जो ज़रूरी हो, वो कोई फालतू की चीज़ में नहीं लगाना। ये नहीं कि दुनिया भर की बेकार की चीज़ करते हो। जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके परिवार की ज़रूरत हो, जो आपके माँ बाप की ज़रूरत हो, जो आपके भाई बहनों की ज़रूरत हो, जो आपकी अपनी ज़रूरत हो, उसको साथ करना, उसको करना, और साथ में ये भी करना, दोनों करना। इसमें भी ऊपर नंबर पे रहना, उसमें भी ऊपर नंबर पे रहना, उसकी कोशिश करना। जो सफल हो तो उसमें चलते रहना, सब चीज़ों साथ साथ करके। अब साथ का मैं एक और उदाहरण बता देता हूँ। अभी मैं इतनी सारी सोशल सर्विस, हालांकि मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरे को तो कई काम करने आते हैं एक ही साथ में, लेकिन सोशल सर्विस भी मैं करता हूँ। और मैंने अभी 3 MA करी हैं रिटायरमेंट के बाद। पिछले 6 साल में मैंने 3 MA करी हैं, MA इकोनॉमिक्स, MBA और MA फिलोसफी। तीनों में मैंने फर्स्ट डिवीज़न लिए, जबकि मेरी फर्स्ट डिवीज़न कॉलेज में इससे पहले कभी आई नहीं। तीनों को मैंने फर्स्ट डिवीज़न में किया। 15 दिन में पढ़ता हूँ सिर्फ, और 15 दिन में पढ़ के इम्तिहान दे के आ जाता हूँ। तो मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से तीनों में, अब मैं चौथी कर रहा हूँ MA पॉलिटिकल साइंस। तो मैं 15 दिन में एक MA कर सकता हूँ, या और कोई बात कर सकता हूँ। आप तो मेरे से ज़्यादा दिमाग दाल वाले बच्चे हो। आप 15 दिन में नहीं तो 1 महीने में कर लेना चाहिए आपको, या 2 महीने की पढ़ाई से कर लेना चाहिए। बाकी 10 महीने तो बच रहे हैं ना आपके पास साल में, तो उसके साथ में दूसरे और काम करो। और मैंने ये MA करते करते हुए 1 लाख गाने गाए हैं। जिस समय मैंने MA करी है ना ये 3, उसके साथ ही मैं गाने भी गा रहा था। रोज़ के 100 गाने गाता था मैं। 100 गाने गाने में कितना टाइम लगता है आप ये बताइए। उसके साथ में अपना और भी काम, हम अपने घर का काम भी रंजीत और मैं ही करते हैं। अपने किचन को अभी भी हम ही संभालते हैं। हम अपने कपड़े भी खुद ही धोते हैं, अपने घर की संभाल भी खुद ही करते हैं। ये कार्यक्रम भी हम खुद ही प्लान करते हैं। इनफैक्ट और ये बिछाना, झाड़ना, ये करना, ये बनवाना, वो करना, वो भी सब हम यही करते हैं। और आते जाते हैं, कभी लाइब्रेरीज में, कहीं बच्चों के बीच में, कहीं और चीज़ों में। तो इतना काम किया जा सकता है। पर क्यों? क्योंकि हमने ये अभ्यास कर लिया, इसलिए हम ये कर सकते हैं। आप अभ्यास अगर नहीं करोगे आपको मुश्किल होगा। तो कोशिशें करो जितना कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि सभी मेरे जैसा जो मैं कर पाया हूँ, वो आपको मजबूरियाँ नहीं हैं, परेशान नहीं होना है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें, बेहतर चीज़ें जितनी भी हों उनको करने की कोशिश करो, सीखो। उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके काम का ये होगा, आपकी बुद्धि निखरेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी उसमें। खाना पीना अपना अच्छा रखना, ख़राब चीज़ें जो आजकल खाने की आदत पड़ी हुई है उससे बचना, नहीं तो बहुत मुश्किल नुकसान होता है उसको, शरीर को भी और दिमाग को।
तो आपका दिमाग और आपका शरीर जो है वो सबसे कीमती चीज़ है जो आपके माँ बाप ने और ईश्वर ने आपके पास दिया हुआ है। तो इसको बिगाड़ना नहीं, और बिगाड़ने के सारे रास्ते जितने भी आप लोग चीज़ें खाते हो, जो भी रोज़ की खाते हो ना, बनी बनाई चीज़ें जो पता नहीं किस तेल में बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कितने दिन पहले बनाई जाती है, कितना उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि जो जहरीली होती हैं, उनको बचाए रखने के लिए कि उसमें कीड़े ना पड़ें, वो सड़े ना, ये चीज़ें करके। तो इन सारी चीज़ों से कोले पोले ये जितने भी फास्ट फूड ये चीज़ें, इन सब चीज़ों की आप लोगों को आदत है आजकल जवानों को, बच्चों को, इससे बहुत बचना चाहिए। और अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खाओ और अच्छा जीवन जियो, अच्छा रहो, ठीक है। तो आप जो है हमसे आगे जाओगे, और हम यही चाहते हैं कि आपकी जो अगली पीढ़ी है, क्योंकि आप लोगों ने आगे की ज़िंदगी को संभालना और बाबा साहब की चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो हम ये चाहते हैं कि अगली पीढ़ी हमसे आगे जाए। हम जहाँ पहुँचे हैं, आप लोग हमसे बहुत ऊपर जाओ, तब हमें संतुष्टि हो कि आप लोग और आप जा सकते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम आपके साथ खड़े, हमने और कोई बिजनेस नहीं किया है, हम इसी चीज़ के लिए खड़े हैं, इसलिए आवाज़ लगा रहे हैं, अनिल रंगा साहब को लाए हैं यहाँ। पर आप लोग आते ही नहीं हो, ये पिछले 3-4 हफ्तों से आ रहे हैं, लेकिन बच्चे हमें ढूंढने पड़ते हैं कि बच्चे आया, कोई समझ लेने के लिए आए। लेकिन आप लोग आकाश में 1000 रुपये दे करके वहाँ माँ बाप उसको छोड़ने भी जाता है, लेने भी जाता है, लाने भी जाता है, किसी और ट्यूशन वाले के पास पैसे भी देता है, बच्चे को छोड़ने भी जाता है, लेने भी जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आओ मुफ्त में आकर के करो, उससे बेहतर जगह भेज रहे हैं आपको, जहाँ पे ना लूट होगी, ना लुटाई होगी, ना कोई और चीज़ होगी, ना कोई आपको खतरा है किसी तरह का। तो ऐसी जगह पर आते हुए हमें ढूंढना पड़ता है, लोगों को 10-10 बार फ़ोन करने पड़ते हैं। मैं कईयों को फ़ोन करता हूँ यहाँ पे कि भाई हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने मोहल्ले से बच्चों को भेज दिए। सर बच्चे तो हैं ही नहीं, बच्चे दिखते ही नहीं हैं। कई जो सोशल वर्कर बने हुए हैं यहाँ के, नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन उनसे बात करो, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं और पता नहीं क्या क्या मंच बना रखे हैं और ये कर रखे हैं। उनसे बात करो कि यार तुम पड़ोस में ही रहते हो, दीदार नगर में, शांति नगर में, फला में, बच्चे भेज दो थोड़ा बहुत अपने, उसके 8वीं से 12वीं तक के बच्चे। सर बच्चे तो दिखते ही नहीं। तो मैंने कहा कहाँ गायब हो गए बच्चे, दिखते नहीं। तो ये हालात हैं कि हम यहाँ बना के बैठे। ये देखिए ये कमरा बना हुआ है, इसको बने हुए मेरे ख्याल कितना हो गया, समय हो गया अनिल, महीना होने वाला होगा, 1 महीना होने वाला हो गया। ये दूसरा भी हमें मिला हुआ। तो इसलिए आप सबको इस चीज़ों को, और अभिभावकों को मैं कह रहा हूँ, और आप बच्चों को खास कर, क्योंकि आपके भले की बात है, आप सबको अपने और बच्चों को भी, साथियों को, हैं जो भी ज़रूरतमंद हो, हमारा लक्ष्य ये है कि जिनको नहीं मिल रहा है, जिनके माँ बाप आपको बढ़िया यूनिवर्सिटियों में नहीं भेज सकते यहाँ से, जिन लड़कियों को यहाँ से बाहर जाना इतना संभव नहीं है, उन सबको क्वालिटी की चीज़ दे करके हम आपके स्तर को आगे बढ़ाने में मदद करें। और आप लोग जब आओगे और लोगों को लाओगे, अच्छी तरह से लगन से यहाँ लगोगे, तो यहाँ पे जो चीज़ आपकी अचीवमेंट होंगी, तो वो अचीवमेंट जो है वो अनिल सर के नाम भी लिखी जाएंगी। इनको भी कहने को होगा मैंने ऐसे बच्चों को जो है निकाल करके जो है इस जगह पर पहुँचाया है। तो इसलिए आप इन तरफ लगे रहिए, अपनी पढ़ाई की तरफ भी, और ये एक्स्ट्रा जो आपकी गतिविधियां हैं भाषण करने की, इसको निखारिए, क्योंकि इसको आप बना करके बल्कि डालते रहा करो वीडियो। आजकल तो लोग डांस के वीडियो और उनके ऊपर वो लेते हैं। आपकी अच्छी वीडियो अगर संविधान की भी होगी, ये भी होगी, तो कोई लाइक नहीं भी करेंगे, आपको फेसबुक से पैसे नहीं भी आएंगे, तो भी आप बाबा साहब का संदेश घर घर पहुँचाओगे, उनके काम को करोगे, तो आपको वो बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी और समाज आपके लिए बहुत बहुत तालियाँ बजाएगा। तो इसलिए आप बच्चे करो। बच्चा जब कोई चीज़ को बोलता है, भाषण देता है, कोई बात कहता है, अपने दिल से कहता है, लगन से कहता है, तो वो आवाज़ दूर तक जाती है। तो इस काम को आप करो, इसमें डबल फ़ायदा है सबका। हम आप लोगों को ये जो हम लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को सीखना चाहिए, इसमें आके हिस्सा बनना चाहिए। ये कार्यक्रम कैसे आयोजित किए जाते हैं, इसमें आपने रणजीत जी के साथ आप बात तो सीखते हो, लेकिन रणजीत जी का से कार्यक्रम ये कैसे करते हैं, इनको पकड़ो, इनमें आओ, साथ में आकर के इस कार्यक्रम को कैसे करना है। आप स्टेज संभालो, जगदीश जी के बजाय आप बोलो। मैंने देखा कई स्कूलों में जाके बच्चे बोलते हैं, स्टेज को खुद संभालते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को सीखो, ये ज़िंदगी में काम आएंगी, आपको विश्वास देंगी ये जो है ना। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब ने आज के इस कार्यक्रम को, छोटा सा कार्यक्रम था, इसको बहुत सफल बनाया है। और आगे भी मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इसमें हिस्सा लेते रहेंगे और इस काम में को आगे बढ़ा करके जो है अपना और सबका बहुत ही भला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।